की तरफ हो जाए तब शुरू होना चाहिए। तब शुरू होना चाहिए। सुबह से सत्य का व्रत करना चाहिए, फिर कथा का श्रवण करना चाहिए। कथा का श्रवण करने के बाद प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए और रात्रि में जागरण करना चाहिए। जब हम जागते रहते हैं तो हमारे घर में चोरी नहीं होती, जब हम सो जाते हैं तो चोरी नहीं होती। एक मारी काल आज रात भर जागरण ये पुस्तक बनाई गई है। अब पहला जो है कि जैसे दही से मक्खन निकलता है, कचरा, मक्खन को कचरा कहा गया है। जैसे समुद्र मंथन में सबसे पहले विष निकला था। अध्याय जो है शरीर के विष को निकालने के लिए बनाया गया है। तो भगवान कहते हैं कि सत्यनारायण और विष्णु जो सत्य का व्रत करेगा, किसी भी प्रकार से 24 घंटे तक असत्य नहीं बोलेगा और रात्रि में जागरण करेगा, उसे 17 में भगवान की फल प्राप्ति होगी। नारद जी ने फिर प्रश्न किया कि प्रभु यह व्रत में क्या सामग्री लगी? भगवान ने कहा पका हुआ केले का फल, कदली फल समझ। केले के पत्ते के लिए नहीं लिखा गया है, फल, इसलिए कि केले के फल में बीज नहीं होता है। 1000 फल आप खेती में बो दीजिए, एक भी अंकुर निकलने वाला नहीं, इसकी शाखा बनती है। तो केले का फल व्रत के दिन अगर आप ग्रहण करते हैं, अब कुल मिला के 6 महीने तक केले का फल सब्जी भी खाइए, कच्चा भी खाइए, जैसा भी है, चिप्स बना के खाइए, तो ये शरीर ही निर्विकार हो जाएगा। फिर संसार से, मोह माया से विरक्त हो जाएगा। 6 महीने क्या उपयोग कर ले, उसको खाने से विकार होता है, जैसे सेव है, मौसमी है, अनार है, ये फल व्रत के दिन नहीं खाना। मतलब ये केला ज्यादा खाए कौन होना चाहिए? भगवान ने कहा अपने इष्ट मित्रों के साथ। इसका फल क्या होगा? चौथा प्रश्न नारद जी चौथा प्रश्न करते हैं, क्या इससे क्या फल मिलेगा? भगवान ने कहा अगर वो रोगी है तो रोग से विमुक्त हो जाएगा, विद्या विहीन है तो विद्वान हो जाएगा, निर्धन है तो धनवान हो जाएगा, हा? किसी से भयभीत है तो भय के बंधन से मुक्त हो जाएगा। अगर अकारण वो जेल गया है, बंधन से मुक्त। संतान विहीन है तो संतान की प्राप्ति होगी। नारद जी भगवान नारायण से जानकर मृत्यु लोक आते हैं। मृत्यु लोक में उन्होंने नारद जी वेद व्यास जी से वहां